नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एसपीडी पब्लिकेशन किताब से बिहार का करंट अफेयर पढ़ा हूं, जो कि आपका वार्षिकांक है, ईयरली मैगजीन है। और ये इस किताब में आपका जनवरी से लेके दिसंबर तक 2022 का करंट अफेयर दिया गया। और अभी हम लोग इसमें जो है थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं और एमसीक्यू पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि इस किताब का आखिरी पेज में दिया गया। लगभग आपका 1200 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग 100 क्वेश्चन के वीडियो बनाकर जो है कंप्लीट किए हुए। आप लोग कृपया करके चले जाए प्लेलिस्ट पे, आपको वहाँ मिल जाएगा। और ये किताब आपका बीपीएससी जो आपका एग्जाम आने वाला 68 का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, तो इसमें से आपका कम से कम लगभग बिहार करंट अफेयर से 8 से 10 क्वेश्चन आपका आने की उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो आज चैप्टर पढ़ेंगे बिहार की शासन व्यवस्था, जिसका वीडियो नंबर 3 पार्ट नंबर सी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो नंबर 3 होगा इस चैप्टर का। ठीक है, पार्ट नंबर सी, जो कि हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपका पार्ट नंबर सी न्यायपालिका से आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे और चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर सी होगा। ठीक है, तो न्यायपालिका तो बात कर लेते हैं इसको। तो न्यायपालिका शासन का तीसरा प्रमुख अंग है। तो न्यायपालिका शासन का तीसरा प्रमुख अंग है। संविधान के आर्टिकल 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, परंतु आर्टिकल 231 के तहत संसद के पास यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। बिहार राज्य के न्याय व्यवस्था के लिए पटना उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। संविधान के आर्टिकल 17 के अनुसार उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राज्य न्यायालय की न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की उम्र तक बने रहते हैं। ठीक है, तो न्यायपालिका शासन का तीसरा प्रमुख अंग है। संविधान के आर्टिकल 214 के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया, परंतु आर्टिकल 231 के तहत संसद के पास यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। और बिहार राज्य के न्याय व्यवस्था के लिए पटना उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो बिहार राज्य के न्याय व्यवस्था के लिए पटना उच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। तो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 217 के अनुसार जो है उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की उम्र तक बने रहते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो आपका 3 फरवरी 1916 को भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत हुई थी। ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर एडवर्ड मानयार्ड चामयार्ड थे। तो ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायमूर्ति सर एडवर्ड मानयार्ड चामयार्ड थे। स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर किलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। तो स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर किलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल है। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है आपके संजय करोल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका महाधिवक्ता। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 के अनुसार राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है, राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है और यह राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। ठीक है, तो महाधिवक्ता भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 के अनुसार जो है राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है, तो राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। ठीक है, यह राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। बिहार की प्रशासनिक
व्यवस्था क्या है? तो बिहार की प्रशासनिक ढांचा, तो बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्वों के आधार पर किया गया है। और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य कार्यपालिका के अधीन होती है और प्रशासन की सुविधा के लिए इसे 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्वों के आधार पर किया जाता है और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य कार्यपालिका के अधीन होती है। प्रशासन की सुविधा के लिए इसे 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। पहला आपका प्रमंडल, दूसरा आपका जिला मंडल, तीसरा आपका अनुमंडल, चौथा आपका प्रखंड और पांचवा आपका ग्राम पंचायत। तो पहला आपका है प्रमंडल, दूसरा आपका है जिला मंडल और तीसरा आपका है अनुमंडल, चौथा आपका है प्रखंड और पांचवा आपका है ग्राम पंचायत। ठीक है, राज्य के इन सभी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन एवं उनके बीच समन्वय करने के लिए सचिवालय का गठन किया गया है। ठीक है, तो राज्य के इन सभी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन एवं उनके बीच समन्वय करने के लिए सचिवालय का गठन किया गया है। सचिवालय राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। तो सचिवालय जो आपका है राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है। तो सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है, जो राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 44 विभाग है। ठीक है, तो सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है, जो राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था है। वर्तमान में इसके अंतर्गत आपका 44 विभाग है। सचिवालय का प्रधान सचिव होता है। तो सचिवालय का प्रधान सचिव होता है और जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। ठीक है, तो सचिवालय का प्रधान सचिव होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्धारण, निर्देशन एवं क्रियान्वयन है। तो सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्धारण, निर्देशन एवं क्रियान्वयन है। बिहार में सचिवालय का गठन 1912 में किया गया था। ठीक है, तो बिहार में सचिवालय का गठन 1912 में किया गया था। ठीक है, तो सचिवालय राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है, जो राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 44 विभाग है। सचिवालय का प्रधान सचिव होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्धारण, निर्देशन एवं क्रियान्वयन है। बिहार में सचिवालय का गठन 1912 में किया गया था। ठीक है, इस आपका है प्रमंडल। तो डिवीजन, प्रमंडल को बोलते हैं इंग्लिश में डिवीजन। तो प्रमंडल कई मंडल या जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनता है। तो कई मंडल या जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनता है। इसका सबसे उच्च अधिकारी आयुक्त कमिश्नर होता है और उनकी सहायता हेतु उनके ऊपर उनके अनेक अपर आयुक्त तथा अन्य अधिकारी होते हैं। तो प्रमंडल कई मंडल या जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल बनता है और इसका सबसे उच्च अधिकारी आयुक्त कमिश्नर होता है और उनकी सहायता हेतु उनके ऊपर जो है अनेक अपर आयुक्त तथा अनेक अन्य अधिकारी होते हैं। बिहार में 9 प्रमंडल है। ठीक है, तो बिहार में 9 प्रमंडल है। पहला आपका कोसी प्रमंडल, दूसरा आपका दरभंगा प्रमंडल, तीसरा आपका तिरहुत प्रमंडल, चौथा आपका सारण प्रमंडल, पांचवा आपका भागलपुर प्रमंडल, छठा मगध प्रमंडल, सातवां पटना प्रमंडल, आठवां पूर्णिया प्रमंडल और नौवां आपका मुंगेर प्रमंडल। ठीक है, तो ये आपके टोटल 9 प्रमंडल है। बिहार में 9 प्रमंडल है। तो कोसी प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, सारण प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, मगध प्रमंडल और पटना और पूर्णिया प्रमंडल, पटना पूर्णिया मुंगेर प्रमंडल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपका कोसी प्रमंडल। तो कोसी प्रमंडल बिहार राज्य की उत्तरी पूर्वी भाग में कोसी प्रमंडल है। मधेपुरा, सहरसा और सुपौल इस प्रमंडल के प्रमुख जिले हैं। तो मधेपुरा, सहरसा और सुपौल इस प्रखंड के इस प्रमंडल के प्रमुख जिले हैं और इस प्रमंडल का मुख्यालय जो कि सहरसा है। ठीक है, तो कोसी प्रमंडल का मुख्यालय हेडक्वार्टर का सहरसा में। नेक्स्ट आपका दरभंगा प्रमंडल। तो कोसी प्रमंडल के पश्चिम में, तो कोसी प्रमंडल के पश्चिम में आपका तिरहुत प्रमंडल के पूर्व में, तो कोसी प्रमंडल के पश्चिम में और आपका तिरहुत प्रमंडल के पूर्व में आपका जो है दरभंगा प्रमंडल है। ठीक है, तो कोसी प्रमंडल और तिरहुत प्रमंडल के बीच में आपका दरभंगा प्रमंडल है। इसके अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और समस्तीपुर जिले सम्मिलित है। ठीक है, 4 3 जिला, तो इसके अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले सम्मिलित है और इस प्रमंडल के मुख्यालय जो है दरभंगा है। ठीक है, तिरहुत प्रमंडल। तो तिरहुत प्रमंडल
सारण प्रमंडल के पूर्व में और दरभंगा प्रमंडल के पश्चिम में तिरहुत प्रमंडल स्थित है। और इस प्रमंडल में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला जो है आपका शामिल है। ठीक है, तो टोटल आपका लगभग 6 जिला आपका शामिल है जो कि तिरहुत प्रमंडल में। और इस प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। ठीक है, तो तिरहुत प्रमंडल सारण प्रमंडल में के पूर्व में और दरभंगा प्रमंडल के पश्चिम में तिरहुत प्रमंडल स्थित है। और इस प्रमंडल में मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और जिले शामिल है। और इस प्रमंडल का मुख्यालय आपका मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट आपका है सारण प्रमंडल। तो सारण प्रमंडल बिहार के उत्तर पश्चिम में, तिरहुत प्रमंडल के दक्षिण पश्चिम में आपका सारण प्रमंडल स्थित है। इसके अंतर्गत सारण, सीवान और गोपालगंज जिले शामिल है। और इसका मुख्यालय आपका छपरा है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? छपरा है। ठीक है, तो सारण प्रमंडल बिहार के उत्तर पश्चिम व तिरहुत प्रमंडल के दक्षिण पश्चिम में सारण प्रमंडल स्थित है। और इसके अंतर्गत सारण, सीवान और गोपालगंज जिले शामिल है। इसका मुख्यालय आपका छपरा है। नेक्स्ट आपका भागलपुर प्रमंडल। तो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत भागलपुर और बांका जिले शामिल है। तो इसका मुख्यालय आपका भागलपुर में है। मगध प्रमंडल। तो मगध प्रमंडल, इस प्रमंडल में गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले सम्मिलित है। इसका मुख्यालय गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पटना प्रमंडल। इस प्रमंडल के अंतर्गत पटना, नालंदा, रोहतास, सासाराम, भोजपुर, कैमूर और बक्सर जिले सम्मिलित है। और इसका मुख्यालय पटना है। इसमें टोटल आपके 6 जिले शामिल है। तो पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर। पूर्णिया प्रमंडल। तो इसके अंतर्गत पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले शामिल है। तो इसके अंतर्गत पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले शामिल है। इसका मुख्यालय पूर्णिया में है। 9 आपका है मुंगेर प्रमंडल। तो इसके अंतर्गत मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय जिले शामिल है। और इसका मुख्यालय मुंगेर है। ठीक है, तो मुंगेर प्रमंडल, इसके अंतर्गत मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय जिले शामिल है। और इसका मुख्यालय मुंगेर है। जिला या मंडल क्या होता है? एक मिनट। नेक्स्ट आपका जिला मंडल। तो जिला क्षेत्रीय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। कई अनुमंडलों में से मिलकर एक जिला या मंडल बनता है। जिला का प्रमुख या सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर या जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम होता है। वर्तमान में बिहार में 38 जिले, 38वां नवनिर्मित जिला अरवल है, जो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो जिला मंडल जिला क्षेत्रीय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। कई अनुमंडलों से मिलकर एक जिला या मंडल बनता है। और जिला का प्रमुख या सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर या जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। वर्तमान में बिहार में 38 जिले, 38वां नवनिर्मित जिला आपका जो है अरवल है, जो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। आपका अनुमंडल है। तो सब डिवीजन, तो कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल बनाया जाता है। अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी अनुमंडलीय पदाधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एटीएम होता है। और इस पर प्रखंडों के सर्किल ऑफिसर पर नियंत्रण एवं निगरानी का दायित्व होता है। तो अनुमंडल सब डिवीजन कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल बनाया जाता है। और अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी अनुमंडलीय पदाधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम होता है। और इस पर प्रखंडों के सर्किल ऑफिसर पर नियंत्रण एवं निगरानी का दायित्व होता है। अनुमंडल पदाधिकारी का मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण के साथ साथ अनुमंडल में केंद्र राज्य जिलों से आने वाले विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा प्रबंध करना। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। नेक्स्ट आपका प्रखंड या फिर अंचल, तो ब्लॉक जिसे बोलते हैं। तो कई गांवों को मिलाकर एक प्रखंड बनता है, जिसमें कई ग्राम पंचायतें होती है। प्रखंड का प्रधान प्रखंड विकास अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीडीओ होता है, जो प्रखंड के भौगोलिक क्षेत्र में कल्याण एवं विकासात्मक कार्यों की देखभाल करता है। अंचलाधिकारी, सीओ का मुख्य कार्य भू राजस्व वसूली, भू रिकॉर्ड तथा सरकारी एवं अधिग्रहित भूमि का देखरेख करना होता है। वर्तमान में बिहार में 534 प्रखंड है। ठीक है, तो प्रखंड, अंचल या ब्लॉक, तो कई गांवों को मिलाकर एक प्रखंड बनता है। ठीक है, और जिसमें कई ग्राम पंचायतें होती है। प्रखंड का प्रधान विकास प्रखंड अधिकारी, पीडीओ होता है।
जो प्रखंड के भौगोलिक क्षेत्र में कल्याण एवं विकासात्मक कार्यों का देखभाल करता है। और अंचलाधिकारी, तो अंचलाधिकारी सीओ का मुख्य कार्य भू राजस्व वसूली, भू रिकॉर्ड तथा सरकारी एवं अधिग्रहित भूमि का देखरेख करना होता है। और वर्तमान में बिहार में 534 प्रखंड है। ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत होती है। तो राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का मुखिया, प्रधान मुखिया होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। गांवों का प्रबंध एवं सुधार ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। और ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम 31 वर्ष उम्र होनी चाहिए। बिहार में पंचायतों का कुल संख्या 8,386 है। तो ग्राम पंचायत राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत होते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। गांव का प्रबंध एवं सुधार ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। और ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। और बिहार में जो है पंचायतों की कुल संख्या 8,386 है। बिहार में नगरीय प्रशासन या फिर स्वशासन, तो भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगरीय स्वशासन को भाग 9 का में शामिल किया गया, जिसमें आर्टिकल 243 था के तहत सामान्यतः 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का होना सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो बिहार में नगरीय प्रशासन स्वशासन, तो भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगरीय स्वशासन के भाग 9 का में शामिल किया गया, और जिसमें आर्टिकल 243 था के सामान्यतः 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का सूचित किया गया है। पहला आपका नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्र हेतु, तो पहला आपका नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्र हेतु। दूसरा आपका नगर परिषद बड़े नगरीय क्षेत्र हेतु, तो नगर परिषद बड़े नगरीय क्षेत्र हेतु। और नगर पंचायत ग्रामीण से नगर स्तर में परिवर्तन होने वाले क्षेत्र, तो नगर पंचायत ग्रामीण से नगर स्तर में परिवर्तन होने वाले क्षेत्र को बोलते हैं नगर पंचायत। ठीक है, तो नगर पालिका का गठन, तो नगर पालिका का गठन सामान्यतः 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में की जाती है। तो नगर पालिका का गठन सामान्यतः 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में की जाती है। वर्तमान में बिहार में 19 नगर निगम है। तो वर्तमान में बिहार में 19 नगर निगम है। और नगर निगम अस्थायी समिति होता है, जिसका प्रमुख महापौर मेयर होता है। ठीक है, और नगर पंचायत के विभिन्न अंगों के रूप में नगर अध्यक्ष एवं नगर कार्यपालिका पदाधिकारी होते हैं। तो नगर पंचायत के विभिन्न अंगों के रूप में नगर अध्यक्ष एवं नगर कार्यपालिका पदाधिकारी होते हैं। नगरीय प्रशासन हेतु नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत का मुख्य कार्य अपने अपने स्तर पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यों का संचालन करना होता है। और साथ ही स्वच्छता बनाए रखने हेतु जल नल का प्रबंधन करना तथा आवागमन के मार्गों को सुरक्षा एवं संरक्षण करना प्रदान करना होता है। ठीक है, सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना होता है। तो नगरीय प्रशासन हेतु नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत का मुख्य कार्य अपने अपने स्तर पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यों का संचालन करना होता है। और साथ ही साथ स्वच्छता बनाए रखने हेतु जल नल का प्रबंधन करना तथा आवागमन के मार्गों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपका पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर डी। ठीक है, पटना नगर निगम से कल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।